हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द डेटा फॉर IIM उदयपुर। तो यहाँ पे आप IIM उदयपुर का देख सकते हो कि कितने तक आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट था। लाइक आपका वेटिंग लिस्ट कुछ आया है तो कितने चांसेस हैं आपको IIM उदयपुर में सिलेक्शंस होने के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा है IIM उदयपुर का है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर 21-23 बैच के लिए यहाँ पे जो सेक्शनल इनटेक था वो 3 to 6 था एंड 13574 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फॉर इंटरव्यू राउंड्स एंड फॉर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि लाइक सेक्शनल इंटेक 1 to 5 फॉर जनरल है एंड फॉर EWS 31 है, फॉर OBC 84 है, फॉर ST 23 एंड फॉर SC 47 एंड फॉर PWD 16। तो यहाँ पे जो सीट्स फिल थी वो इस हिसाब से थी एंड शॉर्ट लिस्टेड हुए यहाँ पे कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड भी दिया गया है लाइक फॉर जनरल 6560, फॉर EWS 1182, फॉर OBC 3497, फॉर SC 1855, फॉर ST 480। तो यहाँ पे आप आपका चांसेस देख सकते हो कि आपका कितना चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन होने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे CS स्कोर भी दिया गया है। तो आप भी आपका CS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो और उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि आपका कितना चांसेस है IIM उदयपुर में सिलेक्शंस होने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेट वाइज दिया हुआ है कि जो लिस्ट आती हैं लाइक राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट 21 मई को आया था इन 21-23 बैच के लिए। तो यहाँ पे जनरल के लिए 1142, EWS के लिए 140, OBC 600, SC 448, ST 48 एंड PWD में 41 स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर किया गया था IIM उदयपुर के लिए। लेकिन उसमें से भी क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने तो लाइक इन स्टार्टिंग आपको जो कुछ स्टार्टिंग में पे अमाउंट करना रहता है कि यदि आपको वो सीट रिजर्व करनी है तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहता है कि यहाँ पे जब वो कॉल्स आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओवरलैप कॉल आते हैं लाइक उनको IIM उदयपुर से भी जो ओपर्स के IIM है हो सकता है उनसे कॉल आ जाए। तो उसमें से क्या होता है कि लाइक 1142 स्टूडेंट्स को लाइक किया गया था। तो ये IIM उदयपुर को भी पता रहता है कि इतना बफर हो सकता है और ये तो इतने लोगों को वो एडमिशन ऑफर कराते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को उसमें से बहुत सारे लोगों ने सीट्स लाइक वो हुआ था। तो उसमें फिर सेकंड राउंड हुआ था, उसमें फिर 392 लोगों को लाइक उन्होंने 1142 लोगों को लाइक सीट्स ऑफर की थी बट वो फिल नहीं हो पाई थी जो लाइक जनरल की सीट्स थी। तो लाइक जनरल की 125 सीट्स थी तो उसमें से फिल नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने 392 और लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था, वो उस हिसाब से किया था कि ये फीस फिल नहीं होगी। तो लाइक फिर EWS में 100 लोगों को किया गया था एंड NC-OBC में 147 एंड ST में 0 एंड ST में 30 एंड PWD में 25। फिर उसके बाद भी वो लोगों को और अच्छे IIM से कॉल आ गया था तो उन्होंने भी वो फिर IIM उदयपुर की सीट छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर एक और लिस्ट आई थी 5 जून को। तो उसमें जनरल के लिए 25 फोर और SC में 80 को किया गया था। तो फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोग में उसमें से भी ही चले गए थे। तो फिर 14 जून को 15 और NC-OBC में 11 एंड EWS में 6। तो इस टाइप से ये लिस्ट आती गई और लगभग जो जनरल की 125 सीट्स बनने के लिए लगभग IIM उदयपुर को 1998 स्टूडेंट्स को ऑफर करना पड़ा एंड EWS में 317 एंड फॉर OBC में 1050 लोगों को एंड SC में 663 एंड फॉर ST में 78 एंड PWD में 66 लोगों को एडमिशन ऑफर किया गया था एंड इन लोगों का अच्छा कॉलेज में हो गया था या उनको जो भी रीज़न हुआ हो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तो लगभग इतने लोगों का वो हुआ था, इनको ऑफर दिया गया था इन 21-23। तो इस हिसाब से आप भी आपका लाइक लगा सकते हो कि लाइक आपका लाइक 1998 माइनस 125 कर सकते हो। तो इतना लगभग वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होने के लगभग चांस हो सकते हैं। तो आपका भी जनरल में आपका एडमिशन हो सकता है। तो लाइक एंड EWS में लाइक 317 माइनस 31 कर देंगे तो ये जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट आपका आ जाएगा कि लगभग कितना वेटिंग। तो ये अप्रोक्सिमेट डेटा है कि लगभग कितने चांसेस हैं, क्योंकि हर साल जो डेटा होता है वो चेंज होता है बट ये एक आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। क्योंकि क्या रहता है कि एडमिशन में आपको सिक्योर करने के लिए हर कॉलेज में तो आप इतना लाइक लगभग अप्रोक्स 2 to 3 लाख आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आप इतने कॉलेजेस में आपकी सीट्स
रिजर्व नहीं कर सकते हैं कि आपको, और वो स्टार्टिंग में आपको घर से ही पे करना पड़ता है 2 लाख, तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में आपका सीट्स रिजर्व करना पड़ेगा। तो उससे बेटर रहेगा कि एक आपको रफ आइडिया लगेगा, तो आप इससे लाइक आपको आई मिर्ज़ापुर में सीट रिजर्व कर लेनी चाहिए, या नहीं आपका हो जाएगा। या फिर मतलब लाइक आपको आई मिर्ज़ापुर से और नीचे की, तो आपको कितना चांसेस है आई मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा या नहीं, तो इस हिसाब से आपको एक बेसिक रफ आइडिया मिल जाएगा कि लगभग अप्रोक्स हो सकता है। तो उस हिसाब से आप एक डिसीजंस ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेजेस रहेगा। तो आइए देखते हैं 20 और 22 बैच के लिए भी। तो यहाँ पे जनरल के लिए देख सकते हो 125 सीट्स थी, एंड EWS 31, OBC 84, तो यहाँ पे भी 326 सीट्स थी, और 14125 लोगों को लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। और यहाँ पे भी एक कैटेगरी वाइज डेटा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो लाइक 6560, EWS में 862, OBC में 3794, SC में 2037, ST में 662, PW में 2110। तो इस हिसाब से कैटेगरी वाइज डेटा था, और ये टोटल अप्रॉक्स 14125 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था यहाँ की 326 सीट्स बनने के लिए। तो ये लिस्ट है, जैसे कि मैंने लाइक प्रीवियस बताया आपको कि 22 मई को जनरल में इतना आया था 1142, EWS में 4140 लोगों को दिया था। ये नेक्स्ट ईयर का डेटा है, ये डेटा आपका 2022 बैच के लिए है। तो यहाँ पे आप साइड में उसका CS स्कोर भी देख सकते हैं, आपका जनरल का भी देख सकते हैं, EWS, OBC, SC, ST, PWD। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग आपका कितना वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है और कितना आपका चांसेस है इसमें सिलेक्शन होने का। तो आप एक उससे एक बेटर डिसीजंस ले पाओगे जब एडमिशन टाइम पे। तो ये 1921 बैच का है, तो ये भी आप उस हिसाब से देख सकते हो। लाइक जनरल का 125, 30, एंड OBC का 73, SC 41, ST 20, 286, और यहाँ पे भी 13668 को ऑफ लाइक शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, और यहाँ पे भी ये सीट्स थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डेट्स को और कितने लोगों को आपका चांसेस कितना है। और यहाँ पे आप 18 और 20 बैच के लिए भी देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।